વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ ઓનલાઈન ક્લાસમાં હું આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું શાળા પરિવાર તરફથી ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पाठ्य पुस्तक लेके पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। विषय हिंदी कक्षा 9 और हम पढ़ रहे थे इकाई 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जो एक उपन्यास खंड है। सो विद्यार्थी मित्रों, उसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और उसका उपनेम है अग्नि जी। तो चलिए आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और तैयार हो जाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने लेसन में हमने लेसन की समझ ले ही ली थी, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद उसका स्वाध्याय समझते हैं। तो हमने पाठ में क्या समझा था, किसके बारे में बात की गई है? तो शेखर के बारे में बात की गई है, बराबर है। शेखर है वो जो लड़का है, वो विदेशी वस्तुओं के प्रति बहुत ही नफरत करता है। अंग्रेजी के प्रति भी बहुत ही उसको नफरत हो गई है। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। तो चलिए हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद उसकी स्वाध्याय की समझ लेते हैं। शेखर है वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करता है। उसने विदेशी वस्त्र भी पहनना छोड़ दिया। पास में देसी कपड़े जो उसके पास थे, जो कम थे, वो पहनने लगता है और कम कपड़ों की वजह से वो बाहर घूमना फिरना भी उसने छोड़ दिया। दोपहर को वह छत पर घर पर ऊपर एक खिड़की में से बाहर का देखा करता था कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर वो खिड़की से देखता था और जो भी नारे लगाए जाते थे वो सुनता था। नारे में क्या उसको सुनाई देता था कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, इस नारे को वो भी दोहराता था। और शेखर के घर में सब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे। उन्हें स्वदेशी वस्तुओं से किसी तरह का लगाव नहीं था। इसके विपरीत शेखर को विदेशी वस्तुओं से सख्त नफरत थी, और लेकिन वह अपनी नफरत खुलकर प्रकट भी नहीं कर सकता था। स्वदेशी आंदोलन से भाग लेने की भी उसे छूट नहीं थी। और एक दिन घर के सब लोग बाहर गए थे। माँ ऊपर कोठे में बैठी हुई थी। शेखर को मौका मिल जाता है और उसने घर में से सारे जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्त्र थे, वो सब एक जगह इकट्ठा कर दिया और घर में रात को जलाने वाला दिया था, उसका मिट्टी का जो तेल था वो कपड़ों पे डाल दिया और सभी कपड़े जला दिए। और बाद में उसको उसकी माँ से थप्पड़ भी खाना पड़ा था और उसको अंग्रेजी भाषा से बहुत ही घृणा होने लगी थी, नफरत होने लगी थी कि अंग्रेजी के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया। वह अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। उसकी पहली आया ईसाई थी और पहला गुरु दिन भर उसे अंग्रेजी ही सिखाया करता था। और आगे घर में भी लोग अंग्रेजी में ही बात करते थे। आगे था कि उसके पिता भी ऐसा ही चाहते थे कि वह घर में भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करे, और शेखर को वो पसंद नहीं था। विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए, उसने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना भी शुरू कर दिया। एक राष्ट्रीय नाटक लिखना भी उसने शुरू किया कि शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रभक्ति और गांधी प्रत्ये की जो श्रद्धा थी वो व्यक्त करनी थी। इसलिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू कर दिया। बचपन से उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था और उसी ढांचे पर उसका यह नाटक था। उसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया था, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी प्रेरित सारी बातें, कताई बुनाई, विदेशी भाषा का बहिष्कार आदि दिखाई
गई है। और नाटक की प्रतिलिपि लिखकर शेखर ने अपने पुस्तकों के बीच उसे छिपाकर रख दिया, किसी को दिखाया नहीं था वो नाटक जो उसने लिखा था। बांकीपुर स्टेशन का भी एक प्रसंग यहाँ पे बताया गया है कि वो पिता के साथ एक दिन दौरे पे पिताजी जा रहे थे, तो उसके साथ शेखर भी गया था। वेटिंग रूम के बाहर एक लड़का शेखर के पास आता है और उसने अच्छा सा सूट पहना है और अंग्रेजी टोपी भी पहनी थी। उसने अंग्रेजी में शेखर का नाम पूछा और शेखर चुप रहा। उस लड़के ने फिर से अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, पर शेखर ने घृणा से उसकी ओर देखा और कोई भी उत्तर नहीं दिया। पिता क्रोधित हो जाते हैं उसकी चुप्पी देखकर। उन्होंने क्रुद्ध स्वर में, गुस्से में आके अंग्रेजी में कहा कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम। लड़का मुस्कुराकर आगे चला जाता है। शेखर कुछ भी जवाब नहीं देता, पिताजी के कहने पर भी वो कुछ भी नहीं बोलता। वेटिंग रूम में आकर पिता ने उससे जवाब मांगा शेखर से कि तुमने क्यों जवाब नहीं दिया उस लड़के को, उसका वो कारण जानना चाहते थे। तभी ट्रेन आ जाती है और शेखर जवाब देने से बच जाता है। लेकिन दूसरे दिन पिता घर में आते हैं और घर में आकर माँ को इसके बारे में बात करते हैं, कंप्लेन करते हैं शेखर की कि हमारे तो बच्चे हैं वो बुद्धू है, किसी के सामने उसका बोल नहीं निकलता है। और शेखर ये सब बातें सुन जाता है। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ शेखर का बचपन जो है वो शेखर का बचपन की जो भी क्रांतिकारी बातें हैं वो यहाँ पे दी गई है इस उपन्यास में। तो चलिए अब हम उसके स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। शेखर के घर में कैसी वस्तु का उपयोग होता था? तो कि शेखर के घर में विदेशी वस्तुओं का उपयोग होता था। शेखर ने विदेशी कपड़ों को क्या किया? तो कि उसको जला दिया था। शेखर ने अपने नाटक की प्रतिलिपि कहाँ छिपा ली थी? अभी अभी हमने देखी कि अपनी पुस्तकों के नीचे। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नेय जी। देश किसमें बह गया? तो कि असहयोग की लहर में बह गया। शेखर का पहला गुरु कौन था? एक अमेरिकन मिशनरी। शेखर के कल्पित भारत के राष्ट्रपति गांधी जी थे। आगे का प्रश्न है हमारा, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया था? तो कि शेखर ने घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए उसके पास देसी कपड़े थे और देसी कपड़े भी उसके पास पर्याप्त नहीं थे, थोड़े कम थे। इसीलिए शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? तो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। शेखर ने आग में क्या जलाया? तो कि शेखर ने आग में घर के सभी विदेशी कपड़े जला दिए। शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार नहीं था? विदेशी भाषा को माँ कहना स्वीकार नहीं था। पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े? तो कि इसीलिए पकड़े क्योंकि उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर न देकर शेखर बिल्कुल चुप रहा था, इसीलिए पिता ने शेखर के कान पकड़े। आगे के प्रश्न है हमारे, 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया? तो कि असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो कुछ मोटे और देसी कपड़े थे उसके पास वो उसने पहनना शुरू कर दिया। उसने घूमना और मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि उसके लायक देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। आगे का दूसरा प्रश्न, शेखर को अंग्रेजी
मातृभाषा क्यों लगने लगी थी? तो कि शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है। उसके घर में अंग्रेजी ही बोली जाती थी। वह भी बचपन से अंग्रेजी बोलता था। इसीलिए शेखर को अंग्रेजी है वो मातृभाषा लगने लगी थी। लेकिन ये उसकी मातृभाषा नहीं थी। शेखर के नाटक का विषय क्या था? तो कि शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट हो गया था। शेखर उत्तर देने से क्यों बच जाता है? लास्ट में हमने अभी समझा है इसे कि शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर देने में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर को उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। આગળના પ્રશ્નો આપણા उत्तर 5-6 વાક્યમાં લખવાના છે। पहलो प्रश्न है, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो कि शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर की भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था, यानी कि बचपन से ही वो अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी के प्रति ऐसा प्रेम देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। आगे का प्रश्न हमारा कि शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कि शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्रा से तृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार शेखर है वो गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। व्याकरण विभाग में देखिए, चलो पर्यायवाची शब्दों उसकी जोड़ बनानी है। तो अब विभाग में से हमें जवाब ढूंढने हैं। अनुमति यानी कि आज्ञा, निरंतर यानी कि लगातार, समवेत यानी कि सामूहिक, और प्रभुत्व यानी कि अधिकार, और स्थूल यानी मोटा। तो आगे देखते हैं। आगे का है हमारा विरोधी शब्दों की जोड़ी बनाना है। वो भी ब विभाग में से हमें सही जवाब ढूंढ के लिखने हैं। सहयोग का विरोधी अर्थ है असहयोग, बाहर, तो उसका विरोधी अर्थ है भीतर। अंकुश का विरोधी शब्द निरंकुशता, और सम्मुख का विरोधी विमुख। तो चलिए आगे देखते हैं। लिंग पहचान कर लिखना है। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कैसा कैसी प्रश्न पूछने से हमें लिंग का पता चलता है।
लहर, तो कि लहर कैसी है, लहर कैसा नहीं, लेकिन लहर कैसी है, तो ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अनुमति स्त्रीलिंग शब्द है। पिता पुल्लिंग शब्द है। द्रोणा स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे ही शिक्षा भी स्त्रीलिंग शब्द है, और अंकुश है वो पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे लिंग परिवर्तन करके लिखना है। तो बहन, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? बहनोई। लेखक लेखिका, नौकर नौकरानी, और अध्यापक तो अध्यापिका। आगे का प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। भाव सूचक जो भी शब्द दिया गया है वाक्य में, वो हमें पहचान कर लिखना है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था। तो यहाँ पे ये जो बचपन शब्द है वो भावसूचक शब्द है। आगे का है, शेखर के मन में विदेशी के प्रति घृणा हो गई। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिया है द्रुणा, वो भावसूचक शब्द दिया गया है। पिता की उपस्थिति में वह बातें करते झिझकता था। तो यहाँ पे ये जो शब्द है उपस्थिति, ये भावसूचक संज्ञा है। उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। तो ये जो कठिनाई शब्द है ये है भावसूचक शब्द। उसने प्यार से उस लड़के की ओर देखा। तो ये जो प्यार शब्द है वो है भावसूचक शब्द। तो चलिए आगे का प्रश्न है हमारा, मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो पहला है मुंह काला होना, यानी कि बदनाम होना। तो यहाँ पे हम वाक्य में लिख सकते हैं, बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला ही होगा। बुरा कर्म करने वालों का मुंह काला होता है। कोई भी वाक्य हम इस मुहावरे का अर्थ समझ में आता है, इसे ही हम वाक्य में प्रयोग करना है। घृणा होना यानी कि नफरत होना। तो यहाँ पे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बाध्य होना यानी कि विवश होना, और उसका वाक्य है कि बालक की जिद के सामने माँ को बाध्य होकर उसे खिलौना दिलाना पड़ा। कोई भी वाक्य हम लिख सकते हैं। ये मुहावरा जो दिया है उस मुहावरे का हम यहाँ पे कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો આ સ્વાધ્યાયની સમજ પૂરી થાય છે, આ લેસન પણ આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારે તમારા સ્ટડી મટીરિયલમાં અથવા તો તમારા ચોપડામાં એકવાર સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે અને એની મોડે પણ કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી નવા સેશનમાં નવા પાઠની સાથે ફરીથી મળીશું। હેવ અ નાઇસ ડે। વંદે માતરમ।